कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, लोग पूछने लगे आखिर नेपाल में क्या हुआ, प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। पटना का ये विवाद अब सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गई है। ये मामला मौत, आरोप, राजनीति, जांच और न्याय की मांग के बीच उलझ चुका है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। रोशन जी उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हत्या हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल, नेपाल में प्रिंस यादव की मौत आखिर कैसे हुई। दूसरा सवाल, क्या कोचिंग संस्थाओं के बीच का विवाद वास्तव में इस घटना से जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल, जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या जांच में उनके समर्थन में कोई सबूत मिलेगा। और चौथा सवाल, क्या यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो ज़रूर सामने आना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से उठे उस विवाद की जिसने कोचिंग की दुनिया में राजनीति के गलियारों और सोशल मीडिया को एक साथ हिला दिया है। एक तरफ है लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय खान सर, दूसरी तरफ हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद। बीच में हुई तोड़फोड़, मारपीट, जेल, नेपाल में संदिग्ध मौत, हत्या के आरोप और अब इस पूरे मामले में कूद चुके हैं बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे। आखिर क्या है पूरा मामला। क्या ये सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई और बड़ी कहानी। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की परत दर परत कहानी। लेकिन याद रखिए, इस मामले की जांच अभी जारी है और कई आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे ये सारा विवाद शुरू हुआ। पटना, जहां हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरियों के सपने लेकर पटना पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होता है ये पूरी कहानी। दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। फिर अचानक मामला इतना बढ़ गया कि कथित मारपीट, तोड़फोड़ और गोलीबारी तक की चर्चाएं होने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे, लेकिन किसी ने शायद नहीं सोचा था कि ये विवाद बिहार की सीमाओं को पार कर नेपाल तक पहुंच जाएगा। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को रहस्य और सस्पेंस में बदल दिया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, लोग पूछने लगे आखिर नेपाल में क्या हुआ, प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है। फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों के पास हैं, लेकिन जैसे जैसे खबर फैलती गई वैसे वैसे इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। और फिर एंट्री हुई बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुलकर कहा कि खान सर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक युवाओं को सरकार और संबंधित लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यही नहीं, तेज प्रताप यादव इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह तक आरोप लगाया था कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने करवाई है। हालांकि इन आरोपों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई जो इन दावों की पुष्टि करती हो। लेकिन राजनीति में जब ऐसे आरोप लगते हैं तो मामला और ज्यादा गर्म हो जाता है, और यही यहां भी हुआ। सारे मामले में उधर जेल से रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने पूरे विवाद को और विस्फोटक बना दिया। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार कराया गया है। उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे उसी दौरान उनके भाई की हत्या करवा दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि जेल में उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसे गंभीर आरोपों ने पूरे बिहार में नई बहस छेड़ दी है। लोग अब सिर्फ कोचिंग विवाद की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि न्याय, जांच और साजिश जैसे शब्द भी चर्चा में आने लगे। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया वैसे वैसे राजनीति भी इसमें गहराई से उतरती चली गई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य पुलिस की कार्य प्रणाली पर लोगों के मन में संदेह हो रहा है। उनका कहना था कि जन भावना को देखते हुए सीबीआई जांच की सबसे उचित रास्ता ही नजर आता है। अब सवाल यह है, क्या जांच राज्य एजेंसियां करेंगी या फिर मामला सीबीआई तक पहुंचेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष भी चुप नहीं रहा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने कहा कि घटना बेहद दुखद है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि यदि किसी ने गलती की है तो वो बचेगा नहीं। उधर बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ऐसे विवादों से बचना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि इस मामले को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। राम कृपाल यादव का कहना था कि छात्रों के लिए बेहतर माहौल बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल, नेपाल में प्रिंस यादव की मौत आखिर कैसे हुई? दूसरा सवाल, क्या कोचिंग संस्थाओं के बीच का विवाद वास्तव में इस घटना से जुड़ा हुआ है? तीसरा सवाल, जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या जांच में उनके समर्थन में कोई सबूत मिलेगा? और चौथा सवाल, क्या यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने वाला है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। पटना का ये विवाद अब सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गई है। ये मामला मौत, आरोप, राजनीति, जांच और न्याय की मांग के बीच उलझ चुका है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और बीच में है लाखों छात्र जो सिर्फ पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहते हैं। अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर है। क्या सच सामने आएगा? क्या आरोप साबित होंगे या फिर यह मामला किसी और दिशा में मुड़ जाएगा? क्योंकि ये सारा विवाद जो शुरू हुआ मई से लेकर जून तक, वो समझिए नीट पेपर मामले से ये मामला शुरू होता है और इस बीच दो कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी लड़ाई की बात सामने आती है और फिर नेपाल तक संदिग्ध मौत का मामला सामने आता है। तो कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, छात्रों के जहन में है। आखिर सच क्या है?
जिसके लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना होगा सभी को। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बड़े खुलासों और राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।